guys, welcome back to the दीक्षा की classes and today we will continue to chapter number 8 from class 10th maths यानी कि हम कक्षा 10वीं की गणित के अध्याय 8 को आज जारी रखेंगे और देखेंगे 8.1 प्रश्नावली से यानी कि 8.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 को। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था और अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है सो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो आई एम अटैचिंग लिंक ऑफ दैट वीडियो। आप जाइए, उसको विजिट कीजिए, पूरा देखिए और उसके बाद इस वीडियो पर आइए तो ये आपको नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ी जल्दी समझ में आ जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स कंटिन्यू टू क्वेश्चन नंबर 2 जो कि है इन फिगर 8.13 यानी कि आकृति 8.13 में फाइंड tan p माइनस cot r। क्या हमको ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है tan p ऋण cot r का। कुल मिला के आप लोगों को फिर से वही कॉन्सेप्ट है ना, ध्यान रखना है हमें कौन सा, समकोण त्रिभुज वाला, ठीक है, क्योंकि जो आकृति है वो भी आपको समकोण त्रिभुज की ही उसमें शेप में दी हुई है, सबसे बड़ी चीज, ठीक है। और दूसरा आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम है ना, वो जो हमने लास्ट उसमें वीडियो में यूज किया था वो आपको ध्यान रखना है। और तीसरी चीज जो tan p है और cot r है ना, सबसे अच्छा एक तो यहाँ पर यही है क्योंकि आपको ज्यादा तामझाम नहीं करना पड़ेगा, मीन्स आपको बहुत याद नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको tan याद है तो आपको cot भी बहुत जल्दी याद आ जाएगा। और tan होता है लंब बटे आधार, तो cot क्या होता है, आधार बटे लंब, क्योंकि ये जस्ट अपोजिट ऑफ क्या होता है, tan होता है, ठीक है। cot यानी मतलब कहने का कि जो cot है वो tan का जस्ट विपरीत होता है। सो लेट्स स्टार्ट। हम देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर लंब और हमें क्या दिया हुआ है, कर्ण दिया है, यानी कि हमें यहाँ पर परपेंडिकुलर और यहाँ पर हाइपोटेनियस की वैल्यू दी है। क्या नहीं दिया है हमको, आधार। तो हमें फाइंड आउट करना होगा आधार मतलब कि बेस। तो हम सीधा सीधा लिखेंगे कि इन ट्राइएंगल PQR है ना बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम कहने का मतलब त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से ठीक है। सभी को पता है कि जो पाइथागोरस थ्योरम है वो क्या होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू मतलब कहने का कर्ण का वर्ग बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर मीन्स लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग मतलब कि बेस स्क्वायर, ठीक है। सो लेट्स सी, हम यहाँ पर लिखेंगे नहीं, हम डायरेक्ट करते हैं। तो हम लिखेंगे PR स्क्वायर इज इक्वल टू यानी कि PR वर्ग बराबर PQ वर्ग यानी कि लंब का वर्ग, ठीक है। कर्ण मतलब कि हाइपोटेनियस PQ जो है लंब यानी कि परपेंडिकुलर, और प्लस ये हो जाएगा आधार मतलब कि QR का स्क्वायर है ना। अब इन सब की वैल्यूज पुट करते हैं। जैसे हमारे पास हाइपोटेनियस कितना है 13, तो 13 यानी कि 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब है हमारा 12 यानी कि 12 का स्क्वायर, और प्लस यहाँ पर QR की कोई वैल्यू नहीं है तो ये ऐसा ही रहेगा, ठीक है। अभी 13 का स्क्वायर जब आप खोलते हैं यानी कि 13 को जो वर्ग खोलेंगे तो वो होता है 169 यानी कि 169, और 12 का खोलेंगे तो 144 होता है 144, और ये आपका QR स्क्वायर ही चलेगा, ठीक है। अब आप इसको सबसे पहले ट्रांसपोज करेंगे, इस साइड से इस साइड आएगा मतलब कि इसका पक्षांतर हो जाएगा 144 का, तो 169 माइनस हो जाएगा 144 क्योंकि इधर ये प्लस का था, इस साइड आकर माइनस का, तो QR स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा, कितना बचेगा आपके पास में यहाँ 25 बचेगा, ठीक है। तो QR का मैं यहाँ से डायरेक्ट स्क्वायर हटा रही हूँ, जब यहाँ से स्क्वायर यानी कि वर्ग हटता है तो यहाँ वर्गमूल लग जाता है, ठीक है। और जो 25 है वो किसका वर्गमूल होता है, ये स्क्वायर रूट होता है 5 का, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास QR की वैल्यू, ठीक। अब हमारे पास QR आ गया मतलब कि बेस भी आ गया। अब करना हमको कुछ नहीं है, हमको सीधे सीधे सबसे पहले tan p निकालना है और cot r निकालना है। तो tan p के लिए आपको सिर्फ अब लाल कक्का याद करना है, और लाल कक्का में tan p यानी कि सबसे पहले तो हमारा कोण भी चेंज होगा। कौन, अगर आपको याद हो तो मैंने कोण वाला एक कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर आपको जैसे यहाँ पर कोण दिया है p और यहाँ आपको दिया है r, तो आपको ये चेंज करना पड़ेगा क्योंकि लंब के सामने वही कोण लेना पड़ेगा जो हमें फाइंड आउट करना है। तो अब p यहाँ होगा और r यहाँ होगा, ठीक है। और क्योंकि पहले हमारा जो PQ था वो क्या था, 12 था, तो अब 12 इधर आ जाएगा, और जो 5 है यानी कि PR वो क्या था हमारा, सॉरी RQ जो था वो कितना था 5 था, तो वो यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो tan p, अब आप लाल कक्का याद कीजिए, तो वो होता था लंब बटे आधार यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो ये हो जाएगा लंब बटे आधार, और इनकी वैल्यू क्या है हमारे पास में, अभी देखिए लंब है 5 और आधार है 12। अब हम आते हैं cot r पर, तो cot r के लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, कोण चेंज करना पड़ेगा, तो r आ जाएगा इधर और p चला जाएगा इधर, ठीक है। अब 5 आ जाएगा फिर से यहाँ वापस, और ये 12 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और ये होता है जस्ट ऑपोजिट ऑफ tan, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर मीन्स आधार बटे
लंब। ठीक, तो अब वैल्यू देखिए, आधार कितना हमारे पास में 5 और लंब कितना है 12। तो हमें फाइंड आउट करना था क्या फाइनली, tan p माइनस cot r। तो ये हो जाएगा 5/12, इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। इसकी आई थी हमारे पास में 5/12 और ये भी आया था 5/12। और आप देखिए दोनों सेम वैल्यू है और माइनस में दी हुई है एक और एक प्लस में, तो ये एक दूसरे से कट जाएंगे और आंसर आ जाएगा 0। दैट विल बी अवर आंसर। तो आई थिंक अब आप लोगों को क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा और क्वेश्चन भी। सो लेट्स मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और अधिक जानकारी के लिए बने रहिए विद दीक्षा की क्लासेस और देखते रहिए मेरे सारे ओल्ड वीडियोस एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर वीडियोस इन योर फ्रेंड सर्कल। थैंक यू सो मच।